मैं दास तुमरो राम को तुम दास खल दल गंजनो, अद्भुत पराक्रम रो गरी दल, शूल भव भय भंजनो, दिल रंजनो, दिल दुखी जन को भगत जन को भय हरन, आयो उगारी लीजे शरणे तुम हो न शरण शरण, प्रभु तुम हो न शरण शरण। आज शनिवार का दिन है और भगवत हनुमान जी जो सेवा के प्रकल्प में सबसे श्रेयस्कर है, उनका यह उत्तम दिन है। हम सभी जानते ही है कि उनकी बल की था इस दुनिया में कोई नहीं पा सकता, लेकिन उनके पास अतुलित बल है, फिर भी उनको ही हम पूजित क्यों करते हैं? उसका एकमात्र अगर कोई कारण है तो वह यह है कि उनके पास अतुलित बल होने के बावजूद वह अत्यंत विनम्र है और उसी के कारण हम उनकी पूजा अर्चना आराधना करते हैं। उसका सबसे श्रेयस्कर यदि हम उदाहरण ले तो वह उदाहरण कौन सा होगा? वह उदाहरण होगा जब लंका में मेघनाथ के बाणों से जो शक्तिघात हुआ, उसके बाद जब लक्ष्मण जी मूर्छा को प्राप्त होते हैं तब राम रो रहे हैं, और जब राम रो रहे थे यानी कि त्रिलोक का नाथ रो रहा था, यानी कि जगत का आधार रो रहा था, यानी कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी मर्यादा के बांध को तोड़ रहा था, तब उनको जो सराहना देता है, जो सहानुभूति देता है, जो उनको सांत्वना देता है, वह यदि कोई है तो वह हनुमान जी महाराज। और इतना नहीं, वो हनुमान जी राम जी को आश्वस्त करते हैं कि अगर आप कहे, केवल आपकी आज्ञा की जरूर है, अगर आप कहे तो लोक तिहु जारू सातो सागर सुखाए डारू, गिरिन ढहाए डारू, भूमि पलटाऊ में रंच में विदारी डारू, दशो दिग्पालन को अन खगन समेत शशि सुर ही गिराऊ में। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? वो भगवान को सहानुभूति देते हैं, उनके साथ खड़े हो जाते हैं कि आपके एक आज्ञा के बस राह देख रहा हो, उसके बाद अगर किसी भी तरह की परेशानी होगी तो भी मैं अपनी छाती को चीरकर अपने हृदय से लक्ष्मण को जीवित करने के लिए तत्पर रहूंगा, आप केवल एक आज्ञा कर दीजिए। और फिर भगवान राम जी उनको आज्ञा देते हैं और आज्ञा के प्राप्त होते ही हनुमान जी छलांग लगाते हैं और सबसे पहले उनके गुरु सूरज नारायण से भेंट करते हैं। पंक्तियां बहुत ही रोचक है। पंक्तियां है, ऐ सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के निच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है, इसलिए छुपे रहना भगवन, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, तब तक प्रकट न होना भगवन, जब तक संकट निशा मिटा दूं मैं। आशा है स्वल्प प्रार्थना ये, सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की आर्त अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। फिर इतना समझाने के बाद कितनी विनम्रता से बात करते हैं और फिर अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं। क्या कहते हैं? आशा है स्वल्प प्रार्थना है, सच्चे मन से स्वीकारोगे, आतुर की आर्त अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम, हनुमत कितना मत वाला है। फिर से तुमको मुख में दर रखने का वही क्रूर साधन होगा, बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। इसीलिए जिनके पास अपार शक्ति है, फिर भी अगर वे अपने आप को संयमित कर सकते हैं, विवेकशील हो सकते हैं, वही भगवान राम के हृदय कमल तक और चरण कमल तक पहुंच सकते हैं। नमस्कार, अस्तु सदा शिवोहम, नमो नमः।